छाइयाँ छाइयाँ भी कुछ डिस्कलरेशन वाला ही इलाज होता है? नहीं, छाइयाँ जैसे पिगमेंटेशन कहते हैं। यस एग्जैक्टली, इलाज इज डिफरेंट। अब हाँ। छाइयों के दो रीजन होते हैं, या तो एक्सेसिव आपके हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर आयरन लेवल कम हो रहा है। अच्छा, दोनों में? 90 तुम्हें तो कभी नहीं कम हुई? होने नहीं, शुक्र है। 90% जो है वो कमी की वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी से, और 10% जो है वो हाई लेवल होने की वजह से भी होता है, और दोनों के ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। अच्छा। और कुछ हम खुद भी कॉज करते हैं बाय यूजिंग स्टेरॉइड्स एंड देन कुछ स्टेरॉइड्स से कैसे मतलब? स्टेरॉइड्स गोरे वाली क्रीम जो फॉर्मूला क्रीम्स है। ओके, उससे जो वो जो फेयरनेस क्रीम गोरे हो जाते हैं एकदम से। उससे तो मतलब आपने जला दी ना अपनी स्किन, बर्न कर दिया उससे आपने। छाइयाँ क्यों पड़ जाती? क्योंकि देखिए आपकी लेयर्स हैं स्किन की। अब आपने वो क्रीम लगाई तो क्या किया, उसने आपकी सुपरफिशियल लेयर को डैमेज करना स्टार्ट किया। अब जो क्योंकि हम लोग वी आर ब्राउन पीपल, हमारे अंदर मेलेनिन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपने जब ये वाली क्रीम्स यूज़ की आपने अपनी मेलेनिन की ओवर प्रोडक्शन कर दी, तो जो पिगमेंटेशन या छाइयाँ छुपी हुई थी वो सरफेस पर आ गई। फिर कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ खवातीन को हो जाती हैं। फिर ये फेयरनेस क्रीम्स भी ऐड ऑन होती हैं। फिर यूवी एक्सपोजर भी है, आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया सालों साल, आपने बगैर सन ब्लॉक के यू आर आउट इन द सन, दैट आल्सो एड्स अप। सो ये वजह है, ये भी है। अच्छा, फिर साथ अगर हम झुर्रियों की बात करते हैं, झुर्रियाँ कुछ लोगों के अक्सर मैंने देखा यहाँ आंखों के नीचे से तो होना शुरू हो जाता है। देखो खवातीन वाकई से सॉरी मैं बात कर रही हूँ, क्या वाकई से एज रिलेटेड ये होती हैं झुर्रियाँ, या मैंने अक्सर बहुत नॉर्मल बहुत बड़ी एज की नहीं छोटी एज की लड़कियों को भी देखा है कि उनकी झुर्रियाँ आना शुरू हो गई। आजकल इसलिए कॉमन है कि ना मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल आपका ऐसा है, स्क्रीन के सामने बच्चों का टाइम ज़्यादा है, एंड बेसिकली आप जो है ज़्यादा आइज जो है वो फोकस करना पसंद करते हैं, तो वो जितना फोकस कर रहे हैं उतनी जल्दी बच्चों की झुर्रियाँ पड़ रही हैं। आजकल तो आप देखें 15 साल के बच्चों की अराउंड आइज क्रोस फीट होते हैं, वो 15 इयर्स में आजकल बच्चियों का बोटॉक्स कराना नॉर्मल हो गया। Oh my God, yes, बिल्कुल। मतलब मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, मैं कहती हूँ बेटा यू डोंट डिजर्व इट, आप सिर्फ सीरम लगाइए और अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, एंड दे वांट कि नहीं मुझे तो ये बुरी लगती है। अच्छा, जैसे लाइक यंग एज में झुर्रियाँ आना शुरू हो तो हम बोटॉक्स वगैरह की बजाय क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो मतलब उसको रोकें आने से? देखिए प्रिवेंटिव तो यही है कि जो कॉज है आप थोड़ा उसको मिनिमाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आप कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, तो आपने वो मिनिमाइज करना है, या फिर आप वो गॉगल्स ड्राई भी तो होती है ना? ड्राई भी होती है, और वो गॉगल्स पहनिए जिससे आपका फोकस जो है ना वो एग्जैक्ट हो, आपको अपनी आईज पे स्ट्रेन देना ना पड़े। तो उसकी वजह से वही चीज हो जाती है। जितना स्ट्रेन पड़ता है ना, तो आपके मसल यहाँ के लूज हो रहे हैं, वो जितनी जल्दी लूज होंगे तो आपके क्रॉस फीट आएंगे। अच्छा, अब करना क्या है कि हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। एक सुबह उठ के आपने अपने हाथ से ये मलना है, ऐसे यूं करना है, इसमें ये जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है आप इसको यूं स्ट्रेच कीजिए। गाड़ी ना लें बच्चे, कर सकते हैं, लेकिन मैं टेलिंग यू बच्चों को बताती हूँ एंड दे डू इट। और थोड़ा सा क्रीम्स वगैरह भी वो लोग लगाएं। हाइलोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर मिलते हैं। जब भी आपको काम करना है कंप्यूटर के सामने, आपने मसाज किया अपवर्ड डायरेक्शन में, टूल्स भी आते हैं आजकल, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज वाले टूल्स आते हैं, आप उससे मसाज करके सो सकते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ पे जो लिगामेंट होता है वो स्ट्रांग होता है, वो आपका यहाँ पे उसकी पावर बढ़ती है, तो आप तेजी से वो मसल नीचे नहीं आता। ये सबसे बेसिक के 15 साल के बच्चों को या 13 साल के बच्चों सिर्फ और सिर्फ हाइलोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। और फिर खाने में आप वो ग़िज़ाएं खाएं जो आपका कोलेजन प्रोड्यूस करे, अच्छा प्रोड्यूस करे। हाय, अब वो रह गया, बताना जल्दी जल्दी बता दें कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं खाने की वो कोलाजन जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे इस तरह के अच्छा, आप 13 ईयर से एक्ने स्टार्ट हो रही है, जिंक का इस्तेमाल और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल। उसके बाद जो है आपने सारे नट्स खाने हैं, वो चीज़ें जो आपके कोलेजन प्रोड्यूस करें, और उसके साथ जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। सर्दियाँ आ गई, ओमेगा 369 का इस्तेमाल बच्चों ने बहुत अच्छा करना है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के। मछली तो खाते नहीं तो यही ओमेगा 369 खाना जरूरी है। फिर इसके अलावा सेलेनियम और वो चीज़ें जिसमें सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और फॉलिक एसिड मौजूद हो, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। ओके।